शिव महापुराण की कथा कहती है जो मनुष्य का शरीर लेने के बाद में मानव की देह प्राप्त करने के बाद में भी भगवान का भजन नहीं करता, राम और कृष्ण का स्मरण नहीं करता, शंकर जी के मंदिर पर जाकर एक लोटा पानी नहीं चढ़ाता, शिव का स्मरण नहीं करता, कभी शंकर के मंदिर में जाकर घंटी का नाद नहीं करता, कभी शिव मंदिर में जाकर अपना माथा नहीं झुकाता, वो मनुष्य मनुष्य नहीं होता, एक कीड़ा हो जाता है और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता है। वो मनुष्य नहीं है, वो एक कीड़े की तरह है। अब एक प्रश्न अड़ता है पशुपति व्रत का। शायद सभी के मन में यह प्रश्न होगा कि गुरुजी पशुपति व्रत जब हम करते हैं और उस व्रत वाले दिन मान लो कोई त्योहार पड़ जाए, जैसे अभी कहीं गणगौर तीज पड़ जाए या फिर कोई एकादशी पड़ जाए या कुछ पड़ जाए, और हम एकादशी भी करते हैं, हम गणगौर का व्रत भी करते हैं, या हम दूसरा कोई व्रत भी धारण करते हैं, तो इसके लिए आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, बीच में अगर कोई विशेष त्योहार का कोई व्रत पड़ रहा है तो आप त्योहार का व्रत कर लो। ये पशुपति व्रत में से तीसरे सोमवार को या चौथे सोमवार को या पांचवें सोमवार को या दूसरे सोमवार को आपका जिस दिन व्रत है और उसी दिन गणगौर तीज पड़ गई, उसी दिन एकादशी पड़ गई, उसी दिन आपका कोई दूसरा व्रत पड़ गया, तो आप वाला व्रत कर लो। इस व्रत को आप अगले सोमवार कर लो, और अगर नहीं पड़ता है बीच में कोई व्रत तो आपके व्रत पूरे संलग्न करो। माताओं के बीच में व्रत करने में हो सकता है बीच में कहीं रजोधर्म आ जाता, रजस्वला धर्म आ जाता, तो उसके लिए भी वर्णन किया गया कि आप उस समय पर मात्र व्रत रखो, पूजन नहीं करना है, मंदिर नहीं जाना है, भोजन करो, एक समय का जैसा नियम है वैसा की वैसा ही करो, पर व्रत छोड़ना नहीं। हाँ, अगर एकादशी पड़ गई है तो फिर आप एकादशी का व्रत कर रहे हो तो उसके विधान से करिए। आप तीज पड़ गई है, तीज का व्रत कर रहे हो तो आप उसके विधान से करिए, और उस विधान से हट। और पशुपतिनाथ के व्रत का एक ही विधान सर्वश्रेष्ठ का, सुबह शिव जी के मंदिर जाना है, पूजन करना है, आराधना करना है, अर्चना करना है, स्नान पंचामृत से कराना, सब कुछ करना, और आदि कादि पूजन करके पूजन की थाली को वापस ले आना, घर में रख देना। पूजन की थाली में सामान उतना लेकर जाना कि शाम को अलग से नहीं रखना पड़े। चंदन, अबीर, गुलाल आप लेकर गए हो, वो थोड़ा सा उसमें से लेकर आएंगे, वही शाम को वापस जाए, वही। और शाम को फिर जाएं, 6 दिए लेकर जाएं, मीठे का प्रसाद लेकर जाएं। घर से 3 हिस्से कर कर प्रसाद लेकर मत जाना, एक साथ प्रसाद लेकर जाएं। मंदिर में बैठो, जब पूजन करो, आराधना करो, तब उसके 3 हिस्से करें। शाम के समय पर दूध दही से स्नान नहीं कराना है। शाम के समय पर मात्र जल का छींटा, अगर पंचामृत रखा है तो पंचामृत का छींटा दे दीजिए, फिर जल का छींटा दे दीजिए, क्योंकि शाम के समय पर बाबा का श्रृंगार हो जाता है कई मंदिरों में। आप लोग अगर चढ़ाएंगे तो पंडित जी को तकलीफ हो सकती है कि अभी हमने श्रृंगार करा। बाबा का पूजन अर्चना करो, चंदन, अबीर, गुलाल जो चढ़ाना है चढ़ाए, बेलपत्र, धतूर आदि जो भी चढ़ाना है बाबा को चढ़ाए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 5 दिए शिव जी के सामने बाबा से दूरी पर। ऐसा नहीं कि बाबा का, जो कई लोगों की आदत होती है कि जहां पर शंकर भगवान का जो जलाधारी होती है, पार्वती जी का जो स्थान होता है, जो पीठ होती है ना जिसपे शिवलिंग रखा होता है, ये पीठ माता पार्वती जी का हस्तकम, मां जगतजननी जगदम्बा का स्वरूप है ये पीठ, इस पे दिया नहीं रखना। 3 हिस्से भी अगर प्रसाद के करो तो इस पीठ पे नहीं रखना, आपको जमीन पर रखना, नीचे रखना, भगवान शंकर की पीठ पे नहीं रखना।
जहाँ जलाधारी होती है उस पर शिवलिंग रखा होता है। तो इस पीठ पर आपको कोई प्रसाद वगैरह नहीं, प्रसाद जमीन पर रखिए, नीचे रखिए। आप जो दोना है, जो कागज है, दोना है, प्लेट है, जो है उसमें 3 हिस्से करके आप रख भूमि पर, पीठ के ऊपर नहीं रखना। दिया भी पीठ पर नहीं रखना, दिया भी दूर लगाना है बाबा से। बाबा को 5 दिए वहां पर प्रज्वलित करो, 2 प्रसाद के हिस्से वहीं छोड़ो। पहला व्रत जब करो तो बाबा से निवेदन करो कि मैं इस व्रत को इसलिए कर रही हूं, आप मेरे व्रत को स्वीकार करना। 5 दिए जब बाबा के सामने प्रज्वलित करो, एक एक दिए को जलाते समय अपने मन में कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर बाबा के दीप प्रज्वलित करो। फिर बाबा को नमन कर कर एक दिया वापिस लेकर, जिस दिया को आपने लगाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा, उस दिए को लाइए। मीठे का एक हिस्सा प्रसाद का लेकर चलिए। घर के दरवाजे पर आप घर में जहां प्रवेश कर रहे हो, घर के अंदर प्रवेश कर रहे हो, जा रहे हो, आपका सीधा हाथ जाते समय, सीधा हाथ अंदर में प्रवेश करते समय सीधा हाथ जहां पड़े उस सीधे हाथ की ओर बैठकर अपने घर की ओर मुख कर कर बड़े आनंद के साथ 6ठे नंबर का दिया प्रज्वलित कर दो। और 6ठा दिया प्रज्वलित कर कर बाबा से निवेदन करो, बाबा ये घर का द्वार है, आपका इंतजार है, मेरे मन की ये कामना है, मेरे भोलेनाथ इसको पूर्ण करना। मैंने पशुपति व्रत लिए हैं, आपके लिए हैं, आप कृपा करना। बाबा से निवेदन कर कर, बाबा से विनती कर कर अपने घर में प्रवेश करो। भोजन करने से पहले सबसे पहले प्रसाद को पाइए, उस प्रसाद में से किसी को हिस्सा मत दीजिए। आप 2 हिस्से देकर आ गए ना, फिर इस प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना, आपको ये प्रसाद भोजन करने से पहले पाना। अब कई लोगों ने कह दिया कि मिठाई खाना है, ऐसा नहीं है। आप तो भोजन करो ना शाम के समय, भले उसमें नमक डला हो, कुछ भी डला हो, तो बड़े प्रेम से बता, आप नमक युक्त भोजन कर सकते, ऐसा नहीं कि मीठा ही मीठा खाना पड़े। पशुपति व्रत 5वां व्रत जैसे ही पूर्ण हो, उस 5वें व्रत की पूर्णता में 108 या तो बेलपत्र या चावल का दाना या मूंग का दाना या पुष्प या जो तुम्हारा मन पड़े, 108 तुम्हें जो चढ़ाना हो वो बाबा को समर्पित करो। 5वें व्रत में ही शाम के समय पर पूर्ण विराम व्रत को दे दीजिए। एक श्रीफल पर कुछ भेंट रखकर, 11 रुपए आदि जो भी रखना हो आपकी मर्जी है, वो रखकर हथेली में वो नरियल बाबा से विनय कर कर समर्पित कर दो और बाबा से बोलकर आवाज, मेरे 5 व्रत पूर्ण हुए बाबा, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करना, देना अधिदेव महादेव मेरी झोली भर देना। बस बाबा से ही प्रार्थना। परमात्मा की भक्ति में लगो। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बड़ा मुश्किल से तो मनुष्य देह मिला और मानव का शरीर इतनी मुश्किल से मिला, और उसको भी पाने के बाद हम यूं ही गंवा दे तो हमारी जिंदगी बेकार, तो किस काम की बात। ये तो उसी में हाल हो गया जैसे 3 दोस्त घूमने के लिए गए, और 3 दोस्त घूमने के लिए गए तो घूमते 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 ये एक जगह पर तीनों की तीनों भटक गए, और तीनों भटक गए तो एक व्यक्ति घूमता 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 बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। अब पेड़ के नीचे बैठा तो उसको नहीं मालूम था कि यह कल्प वृक्ष है। इसके मन में आया, हे भगवान अकेला रह गया, मेरा दोस्त तो दोनों ना जाने कहां चले गए, प्रभु बड़ी कृपा हो जाए मेरा दोस्त तो मिल जाए। इसको नहीं मालूम था कि कल्प वृक्ष। इतनी देर में दोनों दोस्त इसके मां सामने आ गए, बड़ा खुश हो गया, क्यों रे तुम दोनों कहां रह गए थे? अरे भाई हम तो खुद भटक गए थे। अच्छा हाँ, दोनों मिल गए। अब इनके तीनों के मन में आया, हे भगवान भूख बहुत तेज लग रही है, कुछ कृपा कर दो, ऐसा लग रहा है कहीं से खीर खाने को मिल जाए तो हमारी जिंदगी संवर जाए। इतनी देर में इनको क्या मालूम था कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। इतने देर में खीर का एक हंडा आ गया, खीर का हंडा आया, रखा गया। अब तीनों ने विचार करा, इतनी सी खीर
खाएगा कौन? तो इन्होंने विचार करा एक काम करते हैं, अपन सो जाते हैं, तीनों के सपने में सबसे अच्छा स्वप्न जिसका आएगा खीर वही खाएगा। ठीक है? ठीक है। अब तीनों सो गए। तीनों सोने के बाद उठे। उठने के बाद तीनों ने आपस में बात करी, अपना अपना सपना बताओ। एक ने कहा मैंने सपना देखा कि मैं एक बड़े सारे पहाड़ पे चढ़ा और चढ़ते से वहां पर मुझे सोने का हंडा मिला, उसमें से मैं सोने की मुद्राएं निकाल रहा था। जैसे ही सोने की मुद्रा निकली इतनी देर में तो वो हंडा नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा ऐसा खन 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 उसमें से आवाज आई। फिर मेरी नींद खुल गई। बहुत जोरदार सपना आया। दूसरे से कहा तेरा सपना सुना। उसने कहा मेरा सपना ऐसा था, मैं एक मंदिर के बाहर गया, वहां पे मैंने भगवान विष्णु का दर्शन करा। जैसे ही नारायण का दर्शन करा, भगवान नारायण का जैसे ही मुझे दर्शन हुआ, शंख बजने लगे, गरुड़ घंटाल बजने लगे, जहां तहां लोग तालियां बजाने लगे। जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या जोरदार सपना आया। तीसरा व्यक्ति वहां बैठा हुआ था चुपचाप, उसको बुलाया गया, भैया एक काम करो तुम अपना सपना बताओ। उसने कहा बस मैं अपना सपना नहीं बता सकता। तुम मुंह क्यों उतार के बैठा? सपना तो सुना। यहाँ तो कंपटीशन है, जिसका सपना अच्छा होगा खीर उसी को मिलेगी। तू अपना सपना सुना। उसने कहा मेरा सपना ऐसा था, रात को एक राक्षस आया, मेरी तो आंख ही खुली हुई थी, नींद तो लगी नहीं थी। आधी रात को राक्षस आया। फिर राक्षस बोला मैं तेरे इन दो दोस्तों को खाऊंगा। फिर मैंने कहा क्यों खाएगा? कहने लगा इस पेड़ में मेरी स्थान है और तेरे दोस्त इस पेड़ की ओर पांव करके सो रहे हैं, इसलिए मैं इनको खाऊंगा कि मेरी ओर पांव क्यों करा। मैंने खूब उसकी मिन्नत करी, पांव पड़े, हाथ जोड़े कि तुम मुझे खा जा पर इनको मत खा। फिर क्या था? उसने कहा तेरे को काय को खाऊं? तूने थोड़ी ना पाऊं मेरी साइड करे, मैं तो इन दोनों को ही खाऊंगा। फिर मैंने बोला मुझे जो सजा देना हो दे दो। इतने में राक्षस बोला ये हंडा उठा के ला। मैंने हंडा दिया। राक्षस ने देखा हंडा में खीर थी, तो राक्षस से मैंने कहा तुम पी लो। राक्षस बोला नहीं, सारी की सारी खीर तुझे पीना पड़ेगी। इसलिए मैंने वो हंडे की पूरी खीर पी गया। इतने में वो दोनों बोले आवाज तो लगाता हमको, वो हमें खा जाता चल जाता, पर तू क्यों खीर खा गया? तो आवाज तो लगा था। तो कहने लगे मैंने आवाज तो लगाई थी तुम दोनों को जगाने के लिए, पर एक को पैसे की खनक की आवाज में मेरी आवाज नहीं सुनाई दी, दूसरे को शंख और घंटी की आवाज में मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। इसलिए पूरी खीर जम के बोलो मेरे को खाना पड़े। बस हम भी ऐसी ही भ्रांति में जी रहे, हम भी ऐसे। शिव महापुराण की कथा कहती है मानव का शरीर मिला है। गजेंद्र वो असुर है, एक गजेंद्र नाम का असुर शिव भक्ति में लग गया और भगवान शंकर से वर मांग रहा है कि मुझे वर दीजिए। शिव जी ने कहा क्या वर चाहिए तुझको? मांग, तुझे क्या वर दूं? मुझे वर दो। और वर देना है तो एक वर ऐसा दे दो कि मैं जब आपको बुलाऊं आपको आना पड़ेगा, आपको पहुंचो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारे, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारे। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हे कोई आए ना, पर अंत समय में तुम्हें आना है। इसने गजेंद्र असुर ने अंत समय का नहीं मांगा। गजेंद्र असुर ने कहा कि मैं जितनी बार बुलाऊं उतनी बार आपको आना पड़ेगा। पशुपति व्रत
शिव महापुराण में जो वर्णन किया गया है, ये व्रत कोई साधारण नहीं है। एक बार अगर आप व्रत करते हो, शंकर भगवान कितनी भी समाधि में लीन होते हैं, उनकी दृष्टि आप पर पड़ ही जाती है। जो पशुपति व्रत करता है पड़ती है। कथा सुन रहे हो, 3 घंटा बैठकर बाबा से दिल लगाकर विश्वास के साथ अपनी मन की कामना कर कर बाबा से कथा का स्मरण करो तो सही। 3 महीना भी बहुत दूर है, मेरा बाबा चाहेगा तो 7 दिन में आपकी पूर्णता करेगा। अब बोलो तो उसको, आप उसको कहो तो एक बार, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आप उसको निवेदन करोगे तो सुनेगा ना। बच्चा रोता नहीं है तब तक मां उसको दूध पिलाती नहीं है। वो रोएगा तब मां उसको गोदी में उठाएगी। एक बेटा भोजन करने बैठता है ना, और मम्मी उसकी रोटी बना रही हो, मां उसकी रोटी बना रही हो, तो बेटा जब भोजन करने बैठता है ना, तो मां को लगता है कि मैं रोटी बनाऊं और मेरा छोरा मुझसे मांगे। आवाज देकर मांगता है, मां आज कड़ी अच्छी बनी है, एक रोटी और ला दे मां। तो मां का हृदय और ज्यादा फूलता है कि आज मेरा बेटा कह रहा है कि कड़ी अच्छी बनी है, मां रोटी ला कर देती। मां प्रेम से भोजन ला कर देती। अच्छा बेटा मां से करे, मां भोजन अच्छा बना है, ला जरा कड़ी अच्छी बनी है, जरा एक रोटी और ला। अच्छा वो मां तो प्रसन्न हो जाती है, पर जगदम्बा का मुंडा फूल जाता है। नहीं, मां तो प्रसन्न हो जाए, पर वो जो कुसमांडा कालरात्रि स्कंदा जो होती है ना, उसका मुंह फूल जाता है, और आखिरी में फिर वो के ही देती है। और जो कमरा में गई उसके बाद चंद्र घंटा जो गर्जी, के बाद तो जो गर्जी, फिर बोली, क्यों हम तो तुम्हें जहर खिला रहे थे बना के, हैं? तुम्हारी मम्मी ने अच्छी बनाई, बस अब खा लेना तुम्हारी मम्मी के हाथ का। फिर वो बोले, क्या करूं, देखो मम्मी ने रोटी, एक तो बेचारी के बने नहीं, बूढ़ी हो गई, ऊपर से तेरे को बनाना नहीं तो उसने बनाई, तो तारीफ तो करना ही पड़ेगी। तो मेरी तो कभी नहीं करी। कैसे नहीं करी? मैंने उस दिन तेरे को बोला तो था, तू साड़ी पहन के मेरे से पूछी थी कि मैं कैसी लग रही, कैसी लग रही। मैंने नहीं बोला था ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चर रही। फिर धीरे से खुश हो गई, बोली चाय लाऊं कहीं? अब चुप। अब बोले सो। मां प्रसन्न होती है जब बेटा रोटी मांगता है, मां एक रोटी और ला। तब कई लोग कहते हैं, क्यों गुरुदेव आप कहते हो कि भगवान के मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से कहो कि मेरी ये विपदा है, मेरा ये दुख है, मेरा ये कष्ट है, आप काट दो। पर हमने कई संतों के मुंह से सुना, कई महंतों के मुंह से सुना, कई महाराजों के मुंह से सुना कि भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटा जब अपनी मां से रोटी मांगता है तो मां का दिल खुश होता है, और संसार का मनुष्य जब अपने परमात्मा से कुछ मांगता है तो परमात्मा खुश होता है। कहीं दूसरी जगह तो नहीं जा रहे हो ना मांगने, दूसरे धर्म में प्रवेश तो नहीं कर रहे हो ना मांगने के लिए, दूसरे के दरवाजे पर जाकर तो शीश नहीं नवा रहे हो।
मांगने के लिए। आप जा किसके पास रहे हो? अपने माता पिता के पास। मेरा शंकर, मेरी पार्वती, मेरा नारायण, मेरी लक्ष्मी, मेरे ब्रह्मा, मेरी ब्रह्माणी, मेरे इंद्र, मेरी इंद्राणी, ये मेरे देवता, ये आपके माता पिता हैं। और माता पिता से जाकर बच्चा नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? किससे कहे? हाँ, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, दूसरे धर्म के देवताओं के पास जाकर मांगोगे तो वो जूठन चाटने के बराबर है। पर हमारे धर्म के अंतर्गत, हिंदू धर्म के अंतर्गत, सनातनी धर्म के अंतर्गत भगवान से जाकर कुछ मांगोगे तो वो भगवान माता पिता के तुल्य हैं। आपको देने में पीछे नहीं हटेंगे, वो देंगे, जरूर देंगे। हम दूसरी जगह क्यों जाए? मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड्डी ना में कटी जावांगी। ओ सतगुरु मैं तेरी वतन, ओ भोले मैं तेरी वतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड्डी ना में कटी जावांगी। हे बाबा, आपसे नहीं कहे तो किससे कहे? गजेंद्र ने कहा, वर दो मुझे। क्या वर चाहिए? जब मैं आपको बुलाऊं आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तथास्तु कह, वर प्राप्त हो गया। पशुपति व्रत और शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री, सब बोलिए जरा, श्री, अरे साथ में बोलिए, आगे आगे ना बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे हवड़ सवड़ में भगवान का मंत्र नहीं जपना। कल हम आ रहे थे तो आप लोग जैसे बोले ना, गुरु जी का ससुराल यही क्षेत्र है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम पानी में भिंगो दो। कल आ रहे थे तो खजूरिया में 2-4 जगह पे लोगों ने तखत मखत लगा के स्टेज में स्टेज ना, चिंटू भैया ही करवाते रहते, भगवान जाने क्या क्या करवा दे, इनका कोई भरोसा नहीं। अब ये वहां पर बेचारी एक माँ पाँव धोने के लिए कहीं थाली लाई, लोटा लाई। हमको क्या मालूम था कि पाँव धोएगी कि मुंडा धोएगी। मुंह में कंकु भी था, चंदन भी था। अब वो इतनी भीड़ तो थाली ली ने ऊपर, महाराज थे नीचे, उन्हें पूरा लोटा ने थाली सब एक टल्ला किसी ने दिया, धड़ा अब हमारे गार्ड साहब बोले, गुरुजी, हमने कहा कोई बात नहीं है, फागुन का महीना चल रहा है, कोई बात नहीं, बाबा करो। अपनी भक्ति में बस इतना याद रखना कि दिखावा मत करना। शिव जी के मंदिर भी जाना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, एक लोटा पानी चढ़ाने का भी नहीं है ना, 3 बार ताली बजा कर आना, वो भी नहीं हो ना, तो मुंह से बम बम बोल कर आना। इतना भी नहीं हो तो शंकर मंदिर का शिखर देख कर आना। इतना भी नहीं हो तो शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाना, हाजिरी पूरी हो जाएगी। बहुत उतना। शंकर को आपका धन दौलत संपदा सत्ता कुछ नहीं चाहिए। शिव कहते हैं अपने पास रखो। शंकर ने रखा कहां अपने पास? शिव जी के पास क्या है? जो मन पड़ा वो दिया। महाराज क्या रखा? रावण को बाबा तूने
लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया था, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा। ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। हाँ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। जय हो। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा
तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। हो हर भोले। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा भोले शंकर गले में नाग भयंकर। आर